जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेकर। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आंटी जी के बेटे को गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया, संगत जी आप सुन के हैरान रह जाएंगे और गुरु जी के चमत्कारों का सुन के आपको अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होगा। संगत जी आप हमेशा सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी मिले। संगत जी कभी भी हमें अधूरा सत्संग नहीं सुनना चाहिए संगत जी। और आप हमें अपने प्यारे प्यारे सत्संग ईमेल आईडी पर लिखकर साफ शब्दों में ज़रूर भेजें संगत जी, जिससे हम आपके प्यारे प्यारे सत्संग यूं ही संगत परिवार के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए संगत जी, आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार किया है कि संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती गुरु जी का चमत्कार। गुरु जी मुझे हर क्षण हर वक्त अपने उपस्थिति का एहसास दिलाते रहते हैं संगत जी, और मुझे एक मार्गदर्शन देते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। संगत जी एक दिन की बात है कि जब मेरा बेटा जो था, जब 15 वर्ष का था, तो अचानक से उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और वो इतना ज़्यादा उसके पेट में दर्द होने लगा कि वो दर्द से चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उससे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वो उस समय संगत जी नहाने गया हुआ था, और संगत जी वो जो बाथरूम में ही लेट गया और ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें देने लगा। संगत जी मैं घबरा गई कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है। पर संगत जी बाथरूम का गेट जो था वो बंद था। मैंने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, पर संगत जी बच्चा बाथरूम में बंद होकर नहा रहा था, तो जिस वजह से मेरा गेट को तोड़ना ही, मतलब जो लॉक था संगत जी, मुझे वो ही तोड़ना पड़ गया। और मेरा बच्चा जो था बस दर्द से रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। मेरे को बस उसी समय संगत जी गुरुजी याद आए। मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया कि गुरुजी अब आप देखो, मेरे बच्चे को संभालो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो संगत जी उसके बाद हुआ ये, बाद मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और मैं उसे बहुत ही मुश्किल से बेड तक लेकर आई। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। बस मैं जो थी गुरुजी को याद करे जा रही थी और मंत्र जाप किया मैंने गुरुजी का, अपने बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया संगत जी। और संगत जी उससे उसको थोड़ा थोड़ा आराम भी हुआ संगत जी, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा वो बिलक बिलक के रोने लगा था संगत जी। उसके बाद हमने डॉक्टर के पास गए और फिर हमने टेस्ट करवाया, सब कुछ किया संगत जी। तो अचानक से उसके पेट में से जो एक ऐसी बीमारी थी जिसमें उसका पेट में जो विषैला, मतलब यानी कि जो एक डेंजरस सब्सटेंस निकला संगत जी, जो उसके शरीर में फैल रहा था। और हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो उसकी बॉडी को कैप्चर करता जा रहा था संगत जी। और डॉक्टर्स ने तो तुरंत मुझे ये कह दिया कि अब आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संगत जी मैं बिल्कुल नहीं मानी, और मेरे को ये था कि नहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे। और फिर मैंने बस अपने गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप मेरे पास था, मैंने अपने बच्चे के पास रख दिया। और गुरुजी की मंद मुस्कान देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मानो मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अब बस चिंता मुक्त हो जा, मैं हूँ ना, तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है। तो संगत जी जब उसके बाद हम अपना घर आ गए संगत जी, तो गुरुजी का मेरे को से एक मैसेज आया संगत जी कि 7 पान के पत्ते मेरे स्वरूप के आगे रख दे
और अपने बेटे के पेट पर मेरा मंत्र जाप करते हुए उसे रख दे और उसे फिर रात में ऐसे ही सुला दे उन पत्तों को बांध के। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज आया संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई संगत जी ये मैसेज देख के, पर मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो संगत जी मैंने यही किया, अपने हस्बैंड अंकल से गुरुजी का पान के पत्ते जो थे वो मंगाए और वैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों के पास जो था उन पान के पत्तों को रख दिया संगत जी, और मैंने मंत्र जाप किया संगत जी। और कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद संगत जी मैंने वो पान के पत्ते जो थे, 7 पान के पत्ते जो थे संगत जी, वो अपने बेटे के पास उसके पेट पे रख दिए संगत जी, और उसको एक हल्की पट्टी से बांध दिया संगत जी। और जब वो सो गया, मतलब ये चीज़ मैंने नाइट में की संगत जी, और जब वो मेरा बच्चा मतलब एक नींद में आ गया था, क्योंकि उसको जो था उस समय दवाइयों का बहुत ज़्यादा नशा चढ़ रहा था संगत जी, तो वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में था। और मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी, मेरे डॉक्टर बैठे हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे मेरे बच्चे को, और सारा ट्रीटमेंट वो खुद ही करेंगे संगत जी। तो संगत जी उसके बाद मैंने जो अपने बच्चे के पेट पे पान के पत्तों को बांधा था ना संगत जी, रात में बांध के छोड़ दिया था संगत जी, और उस दिन मैं सारी रात भर बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, अपने प्यारे गुरुजी को याद करती रही संगत जी। और फिर जब संगत जी मेरा बच्चा जब सुबह उठा और मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहने लगा, वो बहुत खुश था संगत जी। वो जैसे ही उठा तो मैंने उससे पूछा तो वो हंस रहा था, वो कहता नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ मम्मा। मैं बहुत हैरान थी संगत जी कि ये सब मुझे पता था कि ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का चमत्कार है कि वो ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास था। और संगत जी ऐसी मुश्किल समय में आप लोग भी गुरुजी पे हमेशा विश्वास बनाए रखें कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे बच्चा जो था वो सुबह उसने अच्छे से उठा, खाया पिया, और हमें फिर अगले दिन फिर डॉक्टर के पास जाना था। और जब हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए और उनको जो चेकअप कराया, तो संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान रह गए संगत जी कि जो एक डेंजरस केमिकल जो था मेरे बच्चे के पेट में पनप रहा था, वो जो है क्या बोलते हैं संगत जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी, और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल था संगत जी, उसको कोई भी परेशानी नहीं थी संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी संगत जी। और उसी समय मुझे डॉक्टर के पास बहुत ही उनके क्लिनिक पे बहुत ही प्यारी खुशबू आई, जैसे मेरे गुरुजी मेरे आसपास हैं और मुझे कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी बस आप हमेशा गुरुजी पे विश्वास और आस्था बनाए रखें, हमेशा गुरुजी को याद रखें। गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट मतलब अपने बच्चों के कष्ट जो होते हैं गुरुजी हमेशा काट देते हैं संगत जी। माना हमें थोड़ी तकलीफ़ उस समय होती है, हम सोचते हैं कि गुरुजी कहाँ हो आप, हमें समझ नहीं आ रहा गुरुजी क्या हो रहा है, पर संगत जी विश्वास मानिए गुरुजी हमेशा हमारे साथ, हमारे अंग संग होते हैं संगत जी। तो संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ संगत जी। और वो जो इतना हार्मफुल केमिकल जो उसके पेट में दिख रहा था, अब उसके कोई भी स्कैनिंग में कोई भी उसके अंश नहीं थे संगत जी।
अब हम सब इतने हैरान थे और पर मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास था कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। और डॉक्टर्स भी ये जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने तो बस अपने गुरुजी का नाम लिया और बस कहा कि ये बस ये बैठे मेरे डॉक्टर, इन्होंने ही सब सही करना है, इन्होंने ही सब कुछ करना था। और जो उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, उसके पेट में जो भयंकर बीमारी पनप रही थी उसको बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। और फिर संगत जी मैं जब वहाँ से रिटर्न आए तो संगत जी मेरा बच्चा बहुत खुश और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रहा था मुझे। तो मैं संगत जी कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं संगत जी कि मैं गुरुजी की क्या वडियाइयाँ करूँ कि मैं सोच भी नहीं करती संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे साथ ये मेरे बच्चे के साथ चमत्कार हुआ संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी जो दादी हैं उनको जो था हृदय का मतलब हार्ट का जो था हार्ट अटैक आ गया था संगत जी। और हमने उनको फिर डॉक्टर के पास एडमिट कराया हॉस्पिटल में। और सबने जितने भी डॉक्टर्स थे सबने उनको कहा कि क्या नाम होता है, उनकी स्थिति जो थी बहुत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी संगत जी। और कोई भी उन पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का असर था वो नहीं हो रहा था। और उनका जो बीपी था वो 160 से 190 के बीच में बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया। और उनके फेफड़ों में पानी भरने लग गया, उनकी छाती फूल गई थी और वे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी संगत जी। हम तो बस सिर्फ गुरुजी से प्रे ही कर सकते थे। और उस समय फिर संगत जी मैंने अपने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप तो मुक्तिदाता हो, आप को जो अच्छा लगे आप वो कीजिए संगत जी। और आप तो गुरुजी कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी सब कुछ कर सकते हो। तो अचानक तभी उसी समय संगत जी मुझे जहाँ दादी को एडमिट कराया हुआ था उस रूम में बहुत ही प्यारी गुरुजी की फ्रेगनेंस आई संगत जी। और देखिए उसी समय संगत जी क्या चमत्कार हुआ गुरुजी का, जो उनका बीपी, जो मेरी दादी का बीपी जो था वो 160 से 190 ही रह रहा था ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो घट के 90 हो गया संगत जी। और डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। और जो मेरी दादी थी वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई थी। तो वो धीरे 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 सामान्य होने लगी। और जो था उनको, जो उनकी हार्ट रेट थी वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। और संगत जी फिर से डॉक्टर्स विश्वास नहीं कर पाए कि ये कैसा मिरेकल है। बस हम तो जानते थे, मैं जानती थी कि ये सब मेरे गुरुजी अपना मिरेकल दिखा रहे हैं, अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर बरस रही थी, उनकी कृपा जो थी मेरे पूरे परिवार को। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ जुड़ने से अगर एक भी संगत जो होती है परिवार की, एक भी मेंबर जो होता है गुरुजी के पास जुड़ जाता है तो संगत जी गुरुजी उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं संगत जी। और मेरे साथ यही हो रहा था संगत जी। और मेरी जो दादी हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल खुश हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं संगत जी। तो संगत जी मेरा ये सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग थी संगत जी। इसमें मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी कि मेरे परिवार पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपना मीठा अमृत जो है, अमृत भरी ब्लेसिंग जो है प्रदान करी है संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया संगत जी। और उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे के साथ फिर से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई, पर थोड़ा बहुत चल रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी उसके साथ हैं, तो उसके हमेशा उसको गाइडेंस देते रहेंगे,
मेरे पूरे परिवार को गाइडेंस देते रहेंगे और मेरे हर सुख दुख में गुरुजी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ एक क्या बोलेंगे कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह, मतलब मीन्स एक पहाड़ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं संगत जी। कि कोई भी परेशानी जब आती है तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, और तेरे पास, तेरे परिवार पर आने वाली हर परेशानी को मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने अपने प्यारे गुरुजी की कृपा की पात्र बन पाई। मेरा परिवार कृपा का पात्र बन पाया और उनकी कृपा से धनी हो सका संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी से 2025 में अभी लेटेस्ट ही जुड़ी थी संगत जी, और मुझे गुरुजी का दर्शन करने का सौभाग्य बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजा संगत जी। मेरे को गुरुजी ने बहुत ही प्यारा लॉकेट स्वरूप और अपना ब्रेसलेट स्वरूप दिया संगत जी। मैं जब पहली बार ही गुरुजी के दर्शन करने गई थी संगत जी, और मुझे गुरुजी के बारे में मेरे मामा जी के द्वारा पता चला था संगत जी। उन मामा जी का, जो मेरे मामा जी थे मतलब हैं, उनका सत्संग बेहद ही बहुत ही प्यारा है। मैंने ही उनके मुख से गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में सुना था संगत जी। उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और उनके जो हार्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि उन्हें बाईपास कराने का वो दे दिया गया था संगत जी। डॉक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दिया था कि बाईपास ही कराना पड़ेगा। और वो जो थे गुरुजी के बारे में जानते थे, गुरुजी का आशीर्वाद लेने भी जाते थे। तो एक बार उस समय क्या हुआ संगत जी, गुरुजी, मेरे मामा जी जो हैं, गुरुजी की पुरानी संगत है, तो गुरुजी ने उनको अपने पास बिठाकर उनको अपने पाँव दबाने के लिए कहा संगत जी। और फिर उनसे जो था, गुरुजी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में क्वेश्चन किया संगत जी, और मेरे मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान, मतलब यानी कि आज्ञा मांगी कि गुरुजी अब मैं चलता हूँ और मेरी कल बाईपास सर्जरी है, तो आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो गुरुजी बोले कि तेरा तो बाईपास कर दिया मैंने। तो मेरे मामा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास करते थे, और उन्होंने जो है गुरुजी को कहा कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल हुए गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राना किया। और अगले दिन जब वह गुरुजी के पास गए संगत जी, मतलब डॉक्टर के पास गए संगत जी, जब अपना बाईपास कराने के लिए, तो डॉक्टर्स कहने लगे कि कौन सा हर्ट जो है आपके कौन से हर्ट में परेशानी हो रही है, आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, और आपके जो टेस्ट वेस्ट थे सब बकवास हो गए। आपने, इसका मतलब आज बहुत अच्छी नींद ली है, और ये शायद उसी का ही सारा परिणाम है, मतलब उसी चीज़ का सारा परिणाम है कि अब बिल्कुल आप ठीक हो गए, भले चंगे हो गए। संगत जी वो इतना हैरान हुए और बस गुरुजी का शुक्राना किया। और जब संगत जी मैंने उनके मुख से गुरुजी के बारे में सुना, तो संगत जी मैं बहुत ही, मतलब मैं उनकी ब्लेसिंग्स, और इतना ज़्यादा मेरे को इतनी खुशी, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि आज के टाइम में भी ऐसे कोई गुरु होते हैं जो बिन बोले ही सब कुछ जान लेते हैं और अपने बच्चों के कष्ट दूर कर देते हैं संगत जी। और उसके बाद फिर जब मतलब जब उन्होंने, मेरे मामा जी ने ही गुरुजी के बारे में, एक्चुअली में संगत जी मेरे मामा जी जो हैं वो दूर के मामा जी हैं, तो मैं उनसे बहुत ही सालों बाद मिली थी, तो मेरे को मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी को मानते हैं या वो गुरुजी की कोई पुरानी संगत है संगत जी। तो उसके बाद संगत जी फिर होता क्या है, उन्होंने मुझे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार बताए, सब कुछ बताया संगत जी। तो मेरे अंदर बहुत ये था कि मैं भी गुरुजी के
दर्शन करने जाऊं, और उन्होंने, मेरे मामा जी ने गुरुजी के एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी के दर्शन करे। और जब उनका लंगर प्रसाद जब चल रहा था तो गुरुजी ने उनको अपने जब लंगर प्रसाद चल रहा था तो गुरुजी उस समय अपने अपने जो गुरुजी का रूम था वहाँ चले गए थे संगत जी। और जब संगत जो थी लंगर समाप्त नहीं कर पा रही थी, समाप्त नहीं हो पाया था, और सब जो थे संगत में बैठे हुए थे, तब गुरुजी अपने रूम से बाहर आए और गुरुजी ने बहुत ही प्यारा चोला पहना हुआ था, काला कुर्ता धारण किया हुआ था। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने सोहने लग रहे थे संगत जी कि शायद ही हम उस दृश्य का वर्णन कर सकते हैं संगत जी, कि जो मेरे मामा जी जिस चीज़ का वर्णन कर रहे थे संगत जी। और संगत जी गुरुजी बहुत ही प्यारे और बहुत ही सोहने हैं संगत जी। गुरुजी बस अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर यूं ही दे रहे हैं संगत जी। और फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरी कोई संतान नहीं है संगत जी, और मेरे वर्ष मतलब मेरे शादी को 16 साल हो चुके हैं संगत जी। और जब मैंने गुरुजी के बारे में उनसे सुना तो मैंने जाना चाहा कि मैं भी गुरुजी के पास जाऊं। तो संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई तो जैसे एक आवाज़ आई थी कि पुत्र भी दिते दी भी देती, और वो भी होर इसी साल ही भर देती। संगत जी मैं को कुछ बिलीव नहीं हुआ संगत जी कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई संगत जी, और मैं अपने कानों पर भी विश्वास नहीं कर पाई संगत जी कि गुरुजी, कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे ऐसा बोल रहे हैं संगत जी। और फिर उसी ईयर संगत जी 31 दिसंबर को मेरे को गुरुजी ने 3 बच्चों को ब्लेस किया संगत जी, जिसमें कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजा है। और इतना खूबसूरत, मतलब जो मैं शायद सोच नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन आएगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दिया है कि जो मैं अपने लाइफ टाइम तक देख सकती हूँ। और मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ कि गुरुजी के लिए संगत जी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ सब कुछ हार जाता है, जहाँ सब साइंस हार जाती है ना संगत जी, वहाँ तो गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही चलती है संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। और बस इतने प्यारे गुरुजी हैं संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं जहाँ ऑफिस में अपने काम करती हूँ संगत जी, तो उसके बाद संगत जी होता क्या है कि मेरे को 42 जो मेरे कोलीग्स थे उसमें से अकेला मुझे उस पोस्ट के लिए, उस प्रमोशन के लिए स्वीकारा गया संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि जिस पोस्ट के लिए मैं इतने समय से परेशान थी, या मेरे मन में एक था कि मेरे को भी मैं प्रमोशन चाहती थी, मेरे मन में था, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के मन की कहानी, अपने बच्चों के मन की सारी दुविधा सब जानते हैं संगत जी। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारे प्रमोशन से भी नवाजा। तो संगत जी गुरुजी ने तो मुझे बच्चों से भी नवाजा, बच्चों से भी प्रमोट कर दिया संगत जी। और मुझे मेरी जॉब में भी बहुत ही प्यारी पोस्ट जो थी संगत जी वो भी दे दी संगत जी। संगत जी हम तो अपनी जो बच्चों के लिए हर एक क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए इतने ट्रीटमेंट्स करा चुके थे, हर जगह से सिर्फ बस ना ही ना हो रही थी संगत जी, कभी भी कुछ भी सक्सेसफुल नहीं था। पर गुरुजी के दर्शन मात्र से और गुरुजी की ब्लेसिंग मात्र से ही गुरुजी ने मेरे को और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया संगत जी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी कोई भी वो नहीं थी, क्या बोलेंगे कि
अपेक्षा नहीं थी संगत जी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट ये तो सब सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजा है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जब मेरा एमबीए पूरा हो गया संगत जी, और मेरे दोनों मतलब मेरे बच्चे जो थे बहुत छोटे थे संगत जी, और मेरे लिए उस समय बाहर ट्रांसफ़र होना अपने जॉब के कारण बेहद ही मुश्किल हो चुका था। और मैंने अपने ऑफ़िस में बात की कि प्लीज़ मेरे साथ अभी मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, और मैं अभी इतनी जल्दी ट्रांसफ़रेबल नहीं हो सकती। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने तो अपने गुरुजी से ही प्रार्थना करी, क्योंकि मैंने वहाँ ऑफ़िस में बोला तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने विनती भी की उनसे ऑफ़िस में, तो उन्होंने ऐसा मतलब इस हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं बस अपने गुरुजी से प्रे करती रही और बस गुरुजी को देखती रही। तो संगत जी बस फिर मुझे विश्वास था कि गुरुजी जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, मेरे परिवार के लिए अच्छा करेंगे। तो उसके बाद होता क्या है संगत जी, मैं 2 दिन से छुट्टी पे थी और मेरी बच्चा थोड़ा बीमार था, तो मैं इस वजह से छुट्टी पे थी। तो 2 दिन बाद मुझे कॉल आती है मेरे ऑफ़िस से और मुझे कह दिया जाता है कि आपका जो ट्रांसफ़र था वो रोक दिया गया है। तो आप जो हैं अभी जिस पोस्ट पे एप्लीकेबल हैं उसी पे ही एप्लीकेबल रहेंगे और आपके ट्रांसफ़र को रोक दिया गया है। तो मैं ये सब मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी हमेशा गुरुजी पे विश्वास बना के रखें कि गुरुजी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और संगत जी उसके बाद क्या होता है कि जब मैं अपनी घर की समस्याओं और इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक बिज़ी हो गई थी, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी संगत जी। और गुरुजी इनका जो था वो आ रहा था, समाधि दिवस आ रहा है ना संगत जी, अभी भी मई 31 मई 2007 में गुरुजी ने जो है समाधि ले ली थी संगत जी। महासमाधि दिवस होता है 31 मई 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी संगत जी। तो हम वहाँ गुरुजी के दर्शन करने गए थे संगत जी। और फिर संगत जी होता क्या है कि उसमें होता क्या संगत जी कि मैं थोड़ा और आगे पढ़ने की सोच रही थी, पीएचडी करने की सोच रही थी। तो संगत जी पता है आपको क्या हुआ, उसी समय मेरे पास गुरुजी का सत्संग आता है। तो संगत जी वो सत्संग मेरे से ही रिलेशन था, उसमें ऐसे मतलब गुरुजी के संगत का सत्संग था। उसमें गुरुजी वो आंटी जी बोल रही थी कि पीएचडी का मतलब गुरुजी कहते थे आपको पता है की होंदा है, पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर। तो संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई कि शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई करूं। और बस ये था कि गुरुजी जो हैं मैं अपने बच्चों अपने परिवार के साथ रहूं और जितना भी मैं काम संभाल सकती थी मैं उतना काम संभालूं, अपने फैमिली को टाइम दे सकूं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को डिले कर दिया संगत जी, और गुरुजी की आज्ञा मानकर ही मैंने इस चीज़ को थोड़ा डिले कर दिया संगत जी। अच्छा संगत जी हमारे को इतने सालों बाद बेबी हुआ, तो हमारे जो एक रिलेशन में थे उन्होंने हमें एक मेरे पिता के मित्र थे जो एक ज्योतिषी थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल को बताया था कि आपकी पहली संतान जो है 41 वर्ष की आयु में होगी। और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे जो थी 2 कन्याएं, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को हमें 2 कन्याएं ही ब्लेस होने के बाद ही बेबी बॉय होगा संगत जी। पर ज्योतिष तो देखिए संगत जी, ज्योतिष शास्त्र गलत हो सकता है पर गुरुजी का आशीर्वाद नहीं गलत हो सकता। क्योंकि संगत जी गुरुजी जो हैं ईश्वर, जो हमारे भगवान जो हमारा भाग्य लिख के भेजते हैं वो
ज्योतिष वो पढ़ सकते हैं संगत जी, पर गुरुजी जो होते हैं, गुरुजी जो हैं वो हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं और पुनः उसको लिख सकते हैं संगत जी। तो संगत जी इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम जो है, आजकल क्या होता है हम लोग जो हैं ज्योतिष और इन सब विद्याओं में खोए रहते हैं, पर संगत जी गुरुजी हमेशा मना करते थे कि हमें इन ज्योतिष शास्त्रों में नहीं खोना चाहिए संगत जी, और अपने भगवान अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। गुरु तो हमारे जो हमारी नियति है संगत जी उसको भी बदल सकते हैं। तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करें, अमृत वेला संभालें और सब कुछ अब गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए संगत जी। गुरु जी की अपने जीवन की जो डोर है संगत जी वो गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए, और गुरु जी को जहाँ लेके जाना होगा संगत जी गुरु जी वहीं लेके जाएंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।